जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं और आज हम लोग जनवरी माह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पैनल पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पैनल पीडीएफ एक साथ पाने के लिए आप लोग हमारे क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय न लेते हुए और रैपिड फायर में हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। हाल ही में बीके पांडियन को एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, बीके पांडियन को किससे एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर उनका फोटो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि चित्रात्मक भाव हम लोगों के जहन में जल्दी बैठता है और वो हमको हमेशा याद रहता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में नील मोहन भारती हैं जो कि अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। जो यूट्यूब हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पर आप लोग ये वीडियो भी देखेंगे, उसके सीईओ जो हैं वो नील मोहन बने हैं, जो कि एक भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चिली देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो चिली की राष्ट्रपति जी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक हैं। ग्रेवियल बोरिक जी का फोटो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जो चिली देश है दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? गोवा में आयोजित की गई है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किए हैं। कौन कौन से देश? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन देशों ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है। हाल ही में अमी बेरा को खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, इन्होंने फिजी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में रेलवे ने दिल्ली में भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। हम यह एक महीने का 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं, जिससे बाहर आप लोगों का यूपीपी यूपीएसआई में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी मणिपुर ने किया है। जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य ने G20 संवाद मंच की मेजबानी की है। हाल ही में एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल का फोटो यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इयोन मॉर्गन का फोटो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है। मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन यहाँ किया गया है। इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, कैसे मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। हाल ही में ब्राजील देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। जो ब्राजील देश है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्ति घोषित करने का, नशा मुक्त राज्य करने की घोषणा की है। किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में G20
अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए पेटीएम ने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। इस QR कोड से G20 थीम को आप लोग सुन सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और IIT रुड़की बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। IIT रुड़की का फोटो यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये जब G20 का आयोजन किया गया था तभी अपनी भारतीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मूर्ति पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? ये नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसके सामने सब लोग आके फोटो खिंचवा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला लिया है। एक कौन सा? महाराष्ट्र राज्य है, जो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट है, उसने PM श्री योजना लागू करने का फैसला लिया है। हाल ही में सरकार ने चीन देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। ये पनबिजली योजना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे बिजली बनाई जाती है। हाल ही में गिरीश कालिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं। उनका नाम साबा कोरोसी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, उनका नाम साबा कोरोसी है। ये जो भारत आए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। 1 फरवरी को जो भारतीय तटरक्षक बल है उसने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 1 फरवरी को। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया देश डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है। जो उत्तर कोरिया देश है वह डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। फैमिली ID पोर्टल यहाँ इसकी वेबसाइट पर आप लोग उसी वेबसाइट से उठाया गया है, इसको आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। हाल ही में टॉम वरेलाइन का निधन हुआ। वह एक गिटार वादक थे। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर बन गया है। इंदौर शहर है और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन गया है। हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। हाल ही में म्यांमार और रूस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन? म्यांमार और रूस देश ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया है? ये अफसा खान को नियुक्त किया गया है। अफसा खान जी का फोटो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कर रहा है। कौन कर रहा है? एक ग्रेटर नोएडा कर रहा है। हाल ही में इटली देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अदृश्य गैलेक्सी की खोज इटली के शोधकर्ताओं ने की है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में ममता बनर्जी ने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। कौन? ममता बनर्जी ने। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की हैं। हाल ही में केनरा बैंक का MD एंड CEO के रूप में सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। सत्यनारायण राजू जी का फोटो आप लोग देख सकते हैं। एक केनरा बैंक की MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। हाल ही में पटियाला शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये पटियाला शहर में किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। अमनप्रीत सिंह जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल
स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एक गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में नताशा पेरिया नायगम विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। किसको? इन नताशा पेरिया नायगम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब देश करेगा। सऊदी अरब देश जो है ये 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में रिलायंस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। किसने? रिलायंस कंपनी ने लॉन्च की है अपने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए। हाल में रुद्राक्ष पटियाला ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल जो हैं इन्होंने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। मैनुएला रोकाबोटे जो हैं इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक क्रिकेट में विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल बनी है। शबनीम इस्माइल जो हैं महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बन गई हैं। हाल ही में औरंगाबाद में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। औरंगाबाद में एलोरा और अजंता ये दोनों स्थित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। हाल ही में उबेर ने 25,000 EVs को प्लेटफार्म पर लाने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। तो अभी उबेर ने 25,000 EVs को प्लेटफार्म पर लाने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए गुजरात राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। कौन? इंडियन ओवरसीज बैंक ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? हाल ही में प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रैपिड फायर में लेकर चलने का कारण एक ही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन रिवीजन कर सकें। आप लोगों को अगर थोड़ी दिक्कत होगी तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एकदम रटा जाएगा। हाल ही में CP राधाकृष्णन को झारखंड राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। कौन? CP राधाकृष्णन को कहाँ का? झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम डेविस मालपास है। डेविस मालपास ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ के पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। विश्व चिंतन दिवस जो है ये 22 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। जो महाराष्ट्र राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? ये 20 फरवरी को मनाया गया है। क्या? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में USA शीर्ष पर रहा है। USA जो है ये शीर्ष पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में 2023 में। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं। कौन? चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में लद्दाख राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। जो लद्दाख राज्य है ये पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। हाल में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। 100 विकेट लेने वाली बन गई है T20 इंटरनेशनल में। हाल ही में
बलिपा नारायण का निधन हुआ है। वह एक कौन थे? गायक थे। कौन? बलिपा नारायण। हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। हाइफा बंदरगाह का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये अडानी जी हैं। ये अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। हाल ही में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली जो है ये G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है। किसने? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत और श्रीलंका देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अभी तो बदल गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन जनवरी की बात हो रही है। जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में रैपिड फायर में चल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे ज़्यादा समय ना लगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके। तो लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है, शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में कैबिनेट ने लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। लद्दाख में किसने? कैबिनेट ने सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में बेंगलुरु शुमार हुआ है। जो बेंगलुरु है ये दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में उभरा है। हाल ही में सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ में अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया है। समारोह का आयोजन किया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? जम्मू कश्मीर राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने। हाल ही में राफेल वारेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। किसने? राफेल वारेन ने। हाल ही में भारत देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है। ग्राहम रीड जो है भारत देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड। इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। हाल ही में एच धर्मराजन ने बंगाल सब एरिया नए जनरल अफसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया है, पदभार संभाला है। किसने? एच धर्मराजन ने। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के भंडार पहली बार भारत में कहाँ मिले हैं? ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यास्तिका भाटिया और रेणुका ठाकुर को किसने? हुंडई मोटर्स ने। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरों को हटाने की घोषणा की है। जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये जासूसी चिंताओं को लेकर बहुत सजग हुआ है। वो चीनी कैमरे जो हैं उनको अपने कार्यालयों से हटाने की घोषणा की है। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। हाल ही में पूर्व डीजी बीरेन को पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? पूर्व डीजीपी है बीरेन, इनको पश्चिम बंगाल का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में इजरायल देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट इजरायल ने लॉन्च किया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने अरुणाचल प्रदेश राज्य की 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। कौन? दिल्ली मेट्रो वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने हैं। बेन स्टोक्स जो हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? शहाबुद्दीन चुप्पू नाम ही देखो तो। हाल ही में भारत के म्यांमार पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। मार्शल लॉ घोषित किया है किसने? म्यांमार देश ने। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी देश में 12वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक खजुराहो में आयोजित होगी। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में मनोज सिन्हा ने जम्मू में कितने 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है। किसने? मनोज सिन्हा ने। कहाँ? जम्मू में। हाल ही में क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। टू वे मैसेजिंग सिस्टम जो है एक क्वालकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की जाएगी। कौन सी? 18वें नंबर की विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ? जयपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। हाल ही में ब्रिटेन देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी। IAF जो है भाग लेगी किसमें? अभ्यास कोबरा में वॉरियर में। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 9वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो अभी हमने बताया कि जो खजुराहो है मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर जो नृत्य महोत्सव है खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसका 9वां संस्करण शुरू हुआ है। हाल ही में 2023 में अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज जो हैं इन्होंने अर्जेंटीना ओपन का खिताब 2023 में जीता है। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में शुरू हुआ है। मंदसौर में क्या शुरू हुआ है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। हाल ही में RS रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला है। किसने? RS रीन ने। कौन सा? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला है। हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस मुंबई में शुरू हुई है। कौन सी? AC डबल डेकर बस कहाँ? मुंबई में शुरू हुई है। इलेक्ट्रिक बस है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं। और हाल ही में स्पेन देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित कर रही है। ये महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करेगी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान। ये आपका जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।